नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका सबका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम कक्षा 12 के पाठ असगर वजाहत लेखक द्वारा लिखित पहचान और चार हाथ लघु कथाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहचान के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि पहचान में जो है राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा बहुत पसंद आती है कि जो उससे कुछ ना बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकारनी जो है इस पाठ में इसी यथार्थ से यानी कि इस सच्चाई से हम सबको अवगत कराया है। और कहानीकार ने यह भी बताया है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और ज़रूरी भी ठहराया जा रहा है कि ये मतलब पूरे ग्लोबलाइजेशन के लिए ये चीज़ अच्छी होगी, है ना। तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें ऊपर उठा के दिखाया है। तो इस छद्म प्रगति मतलब कहेंगे झूठी प्रगति और विकास के बहाने जो है राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। मतलब जो देश में उत्पादन के साधन हैं जिससे कि जनता कमा सकती है, अपने घर के लिए उन्नति कर सकती है, तो उन सब के ऊपर जो है राजा अपना शिकंजा कसता चला जाता है ताकि जो सारी कमाई है वो राजा के पास ही जाए। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसे बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाता है और वह जनता को एकजुट होने से रोकता है। समझे बच्चों कि वह नहीं चाहता कि जनता एकजुट होकर उसका विरोध करे, इसीलिए वह उन्हें बुलावे में रखता है, उनमें आपस में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाता है। उसमें वह धर्म के ऊपर या जातियों के ऊपर लोगों में बंटवारे करने की कोशिश करता है। यही उसकी सफलता का राज है। तो ये जो पाठ है वो इसका सार यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान। राजा ने हुक्म दिया, उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे। राज रात दिन प्रगति करता रहा। फिर एक दिन खैराती रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोल कर तो देखें, अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को ना देख सके। तो बेटे समझे कि सत्ता और व्यवस्था हमें हमेशा भुलावे या झांसा देकर हमसे अपने लिए काम करवाती रहती है और जब हमारी आंखें खुलती है या जब हमें चेतना आती है तो हम इतने मजबूर और लाचार हो चुके होते हैं कि हम केवल राजा को देख पाते हैं, यानी कि केवल हम राजा का ही कहा सुना सब मान पाते हैं। हम अपनों से और अपने के लिए हमेशा दूर हो जाते हैं। दूसरा है कहानी लघु कथा है चार हाथ। तो इसका पहले बेटे थोड़ा सा सार समझा देती हूँ
जो ये कहानी है ये पूंजी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि जहाँ पर कुछ लोग बहुत ऊंचाई पर बैठे होते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी होती है और वे अपने नीचे काम करने वाले मज़दूरों का शोषण करते हैं। शोषण यानी कि बहुत कम पैसों में देकर उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मज़दूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। पंगु माने अपाहिज। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता को ही समाप्त कर देते हैं। मतलब अंत में जो उनका अस्तित्व होता है वो उसको ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वे मिल के कलपुर्जे बन गए हैं। मतलब मजदूर बेचारे इतने गरीब हो गए हैं कि उनको केवल खाने को चाहिए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सोच समझ सकते, वह केवल मशीन बन गए हैं। और लाचारी में जब उसको कहीं से कुछ साधन नहीं मिलता या उसको और कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वह आधी मजदूरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ तो पैसा चाहिए। वो सोचता है कि मुझे कुछ तो पैसा मिल रहा है। तो मज़दूरों की यह लाचारी जो है शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। तो इस सार के बाद बेटे हम पढ़ते हैं। ये कहानी बहुत ही छोटी सी लघु सी कहानी है। 4 हाथ। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल ही जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हों तो काम कितनी तेज़ी से हो और मुनाफा कितना ज़्यादा। लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, ये है किस मर्ज की दवा। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाएं। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज़ हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मज़दूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मज़दूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मज़दूर मर गए। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई। उसने मज़दूरी आधी कर दी और दुगने मज़दूर नौकर रख लिए। देखो बेटा कितनी सिंपल बात है कि उसको काम ज़्यादा चाहिए और काम ज़्यादा रखने के लिए ज़्यादा मज़दूर लेने पड़ेंगे, तो उसको ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा मज़दूरों को। लेकिन उसने एक आसान सा रास्ता ढूंढ लिया पूंजीपतियों ने कि मज़दूरी आधी कर दो। मज़दूरी आधी करने से क्या होगा? उन्होंने और ज़्यादा मज़दूर रख लिए, तो मज़दूर हो गए दुगने और वेतन उसको उतना ही देना पड़ा जितना वो दे रहा था। तो फ़ायदा किसका हुआ? पूंजीपति का। उसकी जो थी पूंजीपति की प्रगति और दुगनी हो गई और मज़दूरों की और घट गई। तो इसका यहाँ पे हमने 2 लघु कथाएं पढ़ी। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। और अगर आप इसका पहला भाग पढ़ना चाहते हैं तो वो लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर इसका पहला भाग पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।